हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और इस टाइम बज रहे हैं 9:40 और काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हुआ है आज। देखिए यहाँ 24,950 मान के चलिए, 24,950 से 25,160, तो कुछ 200 पॉइंट का करीब करीब ये गैप अप ओपन हुआ है। और अब देखते हैं इस गैप को आज ये फिल करने के लिए मार्केट जो है अपने प्रीवियस देखिए क्लोजिंग कैंडल जो कि ये है यहाँ तक आती है कि नहीं आती। और अभी तो नीचे गिर रही है, लेकिन यहाँ काफ़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो देखना होगा कि मोमेंटम है कि नहीं। और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें 4 आवर्स के, तो 4 आवर्स का हायर हाई ये था जिसको मार्केट ने आज ब्रेक करने की कोशिश की तो है, क्योंकि गैप अप हुआ है, लेकिन वहीं से रिवर्सल मिल रहा है, इसीलिए यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल रहा है। तो अगर 1 घंटे में यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए ट्रेड का वो होना चाहिए पुट साइड पे। और अभी मार्केट काफ़ी ऊपर है, तो नीचे साइड पे हम लोग यहाँ पे कोई ऐसी एनालिसिस नहीं देखेंगे कि मेन सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट बहुत अप साइड पे है अभी। और नीचे जो अगर देखा जाए तो हायर लो जो है वो अभी 24,500 पे, तो 500 का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी यहाँ पे अगर आप ये देखिए तो आज अपने हायर हाई पे मार्केट ओपन हुई है। और अगर डे टाइम फ्रेम पे देखिए तो डे टाइम फ्रेम पे एक ये यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस है, ये तो जहाँ पे मार्केट ओपन हुई है देखिए यहीं पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको भी रेड से कर दे रहे हैं। और थोड़ा सा और मूव करेगी तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ है, या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उससे कहेंगे जहाँ से मार्केट फॉल डाउन हुई है काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स। देखिए यहाँ से तो 1000 पॉइंट से ज़्यादा हो गई, और यहाँ से जब फॉल हुई है तो यहाँ से फॉल हो गई है 400 पॉइंट। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको भी हम लोग मार्क कर देते हैं। दोनों को मैंने रेड से मार्क कर दिया। अभी करंट जो पोजीशन पे मार्केट है उसको ब्लैक से कर दे रहे हैं। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है, अब कितना रिवर्स होगी या फिर इसको ब्रेक करेगी। अगर ब्रेक करेगी तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेक करती है तो मार्केट आपको हो सकता है आज हायर हाई देखने को मिले। तो ये तो डे टाइम फ्रेम है। और डे टाइम फ्रेम में अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो यहाँ पे आके एक बार सपोर्ट ले सकती है। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो एज अ सपोर्ट का वर्क कर सकता है। तो इसको 4 आवर्स पे देखते हैं कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ मिलेगा मार्केट को। तो मार्केट ने देखिए यहाँ से मैं आपको मार्क करके दिखा दूँ, ये जो सारे हैं ये सब एज अ रेजिस्टेंस हैं देखिए। तो ये एज अ सपोर्ट भी वर्क करेगा ये सारे रेजिस्टेंस। तो देखा जाए जहाँ पे सारे कैंडल्स को टच कर रही है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो पहले इसको क्लियर कर देते हैं, जो ये मैंने मार्किंग अभी बताई है आपको कि ये 4 आवर्स है, तो 4 आवर्स की एक मेजर लाइन देखा जाए तो यहाँ पे ये टच हो रहा है ये, और ये तो एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। इसको 1 आवर पे भी देख लेते हैं। तो 1 आवर पे भी देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस बना रही थी वहीं से अब ये सपोर्ट का काम करेगी, और यहीं तक ही मार्केट को आना भी है, क्योंकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग कैंडल भी यहीं बनी है। तो 15 आवर्स पे मूव करते हैं और देखते हैं 15 आवर्स पे कहाँ पे कोई सपोर्ट है। तो जो मैंने मार्किंग करी वही एज अ मेजर सपोर्ट नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे जहाँ पे सारी कैंडल्स और सारे रिवर्सल जहाँ से हो रहे हो वो टच कर रहे हो, तो वही एज अ मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे सब टच कर रहे हैं तो ये एज अ मेजर सपोर्ट हो जाएगा। और अब इस सपोर्ट के बाद अगर देखा जाए तो ये ब्लॉक जो मैंने बनाया था ये ब्लॉक हो जाएगा लास्ट कैंडल क्लोजिंग का। तो मार्केट यहाँ से आके रिवर्स कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे दो सपोर्ट मिलेंगे। एक तो ये जो लेवल का सपोर्ट है 24,950 का, एक ये सपोर्ट मेन है। दूसरा ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कई बार बना था तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। तीसरा यहाँ मूविंग एवरेज है, तो मार्केट गिरते हुए आएगी तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले ले गैप को फिल करने के लिए अगर आती है तो। और उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल भी है, तो कई चीज़ें कई कंफर्मेशन है कि मार्केट अगर आएगी तो यहाँ से रिवर्स होने की चांस बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट ने यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ गिरी और तुरंत वहाँ से रिवर्सल कैंडल बनने लग गई, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक सपोर्ट मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ तक मार्केट आई है उसके बाद यहाँ से रिवर्स हो गई। और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ पे मार्केट कई बार यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया और वहीं से मार्केट रिवर्स हो रही। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ही यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसी वजह से मार्केट यहाँ पे आई और रिजेक्शन फेस कर रही। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक करेगा अच्छे मोमेंटम में प्रीमियम के साथ तो मार्केट आपको फॉल करते हुए यहाँ तक नज़र आएगी। तो यहाँ पे ब्रेक होना भी ज़रूरी है, तो इसको और सही से मार्क कर ले रहे हैं फिर। तो पुट साइड पे ये लेवल इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट के लिए, लेकिन यहाँ पे गैप जो है बहुत कम हो जाएगा। आज के लेवल एनालिसिस मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह से कुछ अभी आपको चार्ट पे दिख रहा है, और अब प्रीमियम लगाना है और देखना है कितना मोमेंटम आएगा कितना नहीं आएगा।
इसको वापस से 5 मिनट पे यहीं पे मूव कर देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ तक आपको मार्केट मिलेगी। तो मार्केट ने अभी जो है अपने ओपनिंग कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करा है। ये ओपनिंग कैंडल का लो है, इसको ब्रेक नहीं करा है, तो अभी मूवमेंट किसी भी तरफ हो सकता है। अप साइड भी मार्केट जा सकती है, डाउन साइड भी जा सकती है। और यहाँ पे ये दोनों लेवल मैंने मार्क करे थे, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो इसमें से एक को हटा देते हैं। तो लेकिन अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी तो हम लोग यहाँ अपसाइड का ट्रेड लेंगे, बुलिश ट्रेड। वरना अभी के लिए तो कोई ट्रेड नहीं है। अगर मार्केट इसी दो लाइनों के बीच में ट्रेड करती रही तो वेट करना होगा। और यहाँ पे ये रिजेक्शन फेस हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होगा, तो देखना ये ब्रेक होता है कि नहीं। और अब लगा लेते हैं प्रीमियम का चार्ट भी। तो स्पॉट का चार्ट था, प्रीमियम के चार्ट पे देखते हैं कि मोमेंटम कैसा है, मार्केट किधर को कितना गिर रही है। तो ये 25 और 100 का प्रीमियम है। 2500 के प्रीमियम में यहाँ पे अभी मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है मार्केट। काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, तो पुट के चार्ट पे जो मार्केट है वो काफ़ी गैप के बाद नीचे शो हो रही है। लेकिन यहाँ से अगर मूविंग एवरेज तक भी आएगी तो अपना टारगेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि 94 है और मूविंग एवरेज है 220 पे। तो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा है, तो इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे पहले। और ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है आज। तो 23 लाख और यहाँ 23, तो बराबर है ऑप्शन चेन का पीसीआर। लेकिन करंट स्ट्राइक प्राइस देखते हैं। करंट स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से 45, 40 और 40 भाई बराबर ही चल रहा है। और अगर सपोर्ट देखें तो ये सपोर्ट बन रहा है 25,000 पे। तो 25,000 कहाँ है भाई? तो भाई 25,000 यही है जो मैंने मार्किंग करी, ये देखिए, ये 25,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट यहाँ तक आएगी तो यहाँ से रिवर्स होने की चांस ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ओ आई है वो यहीं पे है, 1,41,000। और रेजिस्टेंस अगर देखें आज, तो मार्केट में रेजिस्टेंस आज ज़्यादा जो है वो है 25,200। 25,200 कहाँ है भाई? तो 25,200, तो 25,200 यही है, ये है 25,200। इसको भी मार्क कर देते हैं भाई, 25,200। तो ये 25,200 है। मार्केट इसको अगर ब्रेक करके अप साइड पे जाएगी तो अप साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये 25,200 और ये है 25,000, इसके बीच में मार्केट आज उम्मीद है रहेगी। बाकी अगर ओ आई चेंज होगा तो किसी वक्त भी किसी तरफ का मूवमेंट आ सकता है, लेकिन अभी जो डेटा शो हो रहा है उसके हिसाब से यही है। तो 10 बजे तक का वेट करना चाहिए, अभी 10-15 मिनट हैं 10 बजने में। उसके बाद देखते हैं मोमेंट किधर का आएगा, और मोमेंटम में हम लोग फिर कैप्चर करेंगे, लो ट्रेड करेंगे अगर मार्केट में मोमेंट रहा। और यहाँ मोमेंट मिल रहा है। यहाँ देखिए वॉल्यूम आई थी इससे पहले वाले में, वॉल्यूम आपको दिखा दे, यहाँ वॉल्यूम 7 मिलियन थी और अब की बार वॉल्यूम 4 मिलियन है। एक बार प्रीमियम का चार्ट भी 1 आवर पे लगा ले रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं है इसके लिए। ऐसा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। मार्केट यहाँ पे गिरी थी, उसके गैप अप ओपन हुई, फिर गिरी, फिर भी यहीं तक। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है मार्केट, और अभी चल रही है 100-108 पे। तो यहाँ पे फॉल आ रहा है काफ़ी तेज़। यहाँ से देखिए बार बार रिजेक्शन फेस कर रही है मार्केट। तो और अभी उतना उस हिसाब का प्रीमियम जो है बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो गैप होगा बस वो यहाँ से यहीं तक फिल होने के लिए आ सकती है। उसके बाद तो रिवर्सल की चांस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे भी देखिए मार्केट हो सकता है यहाँ तक आए फिर रिवर्स करने लग जाए, क्योंकि यहाँ पे 200 और 50 EMA का भी रिजेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे रिजेक्शन फेस होने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी कैंडल एक अप साइड पे बन रही है, लेकिन यहाँ पे उस कैंडल के बिहाफ से प्रीमियम भी थोड़ा आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। तो हो सकता है ये एक ट्रैप हो, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ से फिर से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर ट्रैप होगा तो अभी ये देखिएगा यहाँ पे एक अभी बियरिश कैंडल काफ़ी बड़ी बनेगी। तो मार्केट अपने ओपनिंग कैंडल के आज हायर पे है, और अगर यहाँ पे अब ब्रेक होगा तो यहाँ पे आपको अप साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक में हो सकता है अपना टारगेट जो है वो कवर हो जाए, लेकिन फिर भी फिर मूवमेंट अप साइड का रहेगा, तो हम लोग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाए, और ये जो ये आप देख रहे हैं ये हाई बनाया था अभी प्रीमियम में, तो इस हाई का भी ब्रेक हो जाए, और प्रीमियम ऑलरेडी अपने मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो 25,300 का प्रीमियम है, परसों होगी एक्सपायरी, तो ये प्रीमियम हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम जब यहाँ ब्रेकआउट होगा तो ये ऑटोमेटिकली इन द मनी आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी जो प्रीमियम है थोड़े से हाई हैं, तो 25,300 का प्रीमियम ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा देख ले, और ये देखिए ये हाई था जिसको मार्केट ने अभी आज ये ब्रेक कर दिया है। तो ये रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ने ब्रेक करा है, तो ये दूसरा रेजिस्टेंस है जहाँ तक हम लोग का टारगेट उम्मीद है आ जाना चाहिए। तो ये लाइन जो थी ये एक रेजिस्टेंस की लाइन थी,
जहाँ से मार्केट गई और वहाँ से फिर रिजेक्शन फेस करा, तो अभी भी रिजेक्शन फेस कर रही, अपने कैंडल की हाई को नहीं ब्रेक कर पाई है, ओपनिंग कैंडल की हाई को। तो अगर ओपनिंग कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हम लोग यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर रिवर्सल यहाँ से फेस होता है और तो फिर हम लोग यहाँ पे अभी होल्ड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि रिवर्सल अगर हो रहा है तो फिर से इसका ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, जो भी आप कहिए, तो एक बार अगर फिर से मार्केट गिरे, ये लेवल है, इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। तो तो इस बॉक्स को हटा देते हैं, इस बॉक्स की इतनी वैल्यू नहीं रह गई अब। और यहाँ पे मार्जिन इसको भी ब्रेक कर रहा है, तो इसको भी हटा देते हैं। तो अब ये मेन हम लोग का हो गया। और बॉटम साइड पे तो रिवर्सल हो रहा है, तो यहाँ से इसको भी हटाते हैं। तो अब ये दो लेवल लगे, अगर रिवर्सल हो तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करे इसको, और अगर बुलिश ही रहेगी तो यहाँ पे कैंडल का ब्रेक दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो उसके बाद हम लोग यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन प्रीमियम में भी जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो तो प्रीमियम भी बढ़े और वॉल्यूम भी आए। तो अभी थोड़ा सा वॉल्यूम जो है देखिए बराबर बराबर चल रही है। अब देखते हैं ब्रेकआउट पे वॉल्यूम आएगी कि नहीं आएगी। और ये यहाँ पे लेवल है 25,250, यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ होने दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पे ट्रेड जैसे एग्जीक्यूट करेंगे आपको 25,300 के आगे यहाँ 75 क्वांटिटी मतलब 1 लॉट आपको ट्रेड दिखने लग जाएगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे अभी, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग में काफ़ी टाइम है। तो कैंडल क्लोजिंग में काफ़ी टाइम है, हो सकता है रिवर्स हो जाए कैंडल, इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे। जब यहाँ पे सस्टेन करेगी मार्केट और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू होगी, तो उस नेक्स्ट कैंडल के 4-5 पॉइंट के बाद हम लोग यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसलिए अभी ये कैंडल पूरी बनी नहीं है, रिजेक्शन भी फेस हो रहा है, तो जब तक कैंडल नहीं क्लोज हो जाती है तब तक यहाँ पे अभी कोई ट्रेड नहीं है। बाकी यहाँ पे मैं अपना लॉन्ग के पोजीशन का आपको प्रीमियम के चार्ट पे बना दे रहा हूँ। मान लीजिए कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है 122 पे, तो मेरा ट्रेड जो होगा वो होगा 128 129 पे, 5 पॉइंट ऊपर लेके चलेंगे तो यहाँ पे मेरा ट्रेड होगा। और 129 से 109 पे हो जाएगा ये एसएल, तो ये मेरा एसएल हो जाएगा 9, तो ये मेरा टारगेट होगा। तो ये टारगेट होगा, लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए फिर से रिजेक्शन मिलने लग गया और प्रीमियम तो देखिए पूरा ही रिवर्स हो गया। इसलिए जब तक पूरी कैंडल क्लोज ना हो जाए, वॉल्यूम ना आए, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने में काफ़ी रिस्क है, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ पे ट्राई कर रही है ब्रेक करने की, लेकिन यहाँ पे वापस से इस लेवल पे आएगी 200 वाले लेवल पे। और यहाँ पे जब एसएल हिट हो जाएंगे कुछ लोगों के, उसके बाद यहाँ से रिवर्स बहुत आराम से हो जाएगी, और यहाँ से फिर मूवमेंट भी अच्छा मिल जाएगा यहाँ तक के लिए। तो कैंडल क्लोज होने में सिर्फ 20 सेकंड बचे हुए हैं, और देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाएगी, देखते हैं कैसे कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो यहाँ देखिए ब्रेकआउट दिखा रहा था, लेकिन तुरंत रिवर्सल हो गया, प्रीमियम भी गिर गया और कैंडल भी देखिए इन्वर्टेड हैमर टाइप में बन गई है। अगर यहाँ पे एक और रेड कैंडल बनती है तो मार्केट के मूवमेंट और रिवर्सल के चांस भी हैं, और यहाँ से यहाँ तक गिरने के बाद फिर से अपसाइड पे जाने के चांस भी। तो देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला यहाँ पे। तो देखिए दोबारा से मूवमेंट आ रहा है, अब देखते हैं ये सस्टेन करेगा कि नहीं, क्योंकि अब की बार बहुत ज़्यादा रिवर्सल नहीं दिया, ब्रेक दिया है एकदम। ये देखिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब तक इसके ऊपर भाई क्लोजिंग देके कैंडल नहीं क्लोज होगी, यहाँ जल्दबाजी नहीं करेंगे, भले ट्रेड छूट जाए। तो यहाँ पे ये एज आ एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही फॉर्म हो गया है। मार्केट ने 2 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया और एक बार यहाँ पे देखिए सपोर्ट ले रही है। तो अगर इसका ब्रेक होगा तो आपको मार्केट रिवर्स जाती हुई नज़र आएगी, मतलब फिर से बिराइशी भी देखने को मिल सकती है। अभी जब तक इसके ऊपर ट्रेड करेगी तब तक बुलिश ट्रेंड ही रहेगा मार्केट में, और लॉन्ग टर्म में भी 4 आवर्स पे डे टाइम फ्रेम में भी बुलिश ट्रेंड है। तो मार्केट देखते हैं आज अपने इस ट्रेंड को और ब्रेक करके ऊपर जाती है कि नहीं, क्योंकि डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो डे टाइम फ्रेम में कई बार मार्केट बस ये जो मैं बना दे रहा हूँ ये है, ये हायर हाई था, लेकिन हायर हाई के अबव चल रही है मार्केट। तो यहाँ से अगर ब्रेक करेगी तो फिर कम से कम यहाँ 25,600-700 पे आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कहा था कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको जब तक ब्रेक ना कर ले तो यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे बुलिश साइड पे। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना बड़ा फॉल आ रहा है। तो लेकिन यहाँ एक रिजेक्शन है 50 EMA का, और पिछली बार भी यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो अभी यहाँ से आप देखेंगे कि जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मार्केट फॉल हो रही है उतना ही स्ट्रॉन्ग यहाँ से रिवर्सल मिलेगा, क्योंकि मार्केट जो है अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है, और यहाँ से पहले भी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल चुका है। तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, या तो मार्केट मूविंग एवरेज को ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर सस्टेन करे,
तब यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये एक कैंडल बनी जिसमें थोड़ा सा मोमेंटम मिला, और उसके बाद ये दूसरी कैंडल सस्टेन कर रही है, तो यहाँ पे ट्रेड बन सकता था अगर ये मार्केट एक कैंडल में ब्रेक करती। लेकिन यहाँ पे देखिए रिजेक्शन फेज हुआ, उसके बाद में जो मोमेंटम आ रहा है यहाँ पे 83 से 114, कुछ 20 से 25 पॉइंट्स हैं। तो अगर सस्टेन करेगी ये मार्केट तो नीचे जाएगी, लेकिन अगर रिवर्स हो गया मूविंग एवरेज के ऊपर तक तो फिर आपको एक अपसाइड का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 50 ईएमए का ब्रेक होना ज़रूरी है स्पॉट के चार्ट पे, और प्रीमियम के चार्ट पे मूविंग एवरेज 50 का ब्रेक होना ज़रूरी है। तो देखिए कितनी तेज़ यहाँ रिवर्सल देखने को मिल रहा है, इसी वजह से यहाँ रनिंग मार्केट में नहीं कूदे, थोड़ा सा वेट करा। जो ट्रेड सही होता है, एनालिसिस सही होती है, तो उस हिसाब से आप चलेंगे तो आपको ट्रेड ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप फोमो में अगर ट्रेडिंग करेंगे तो सिर्फ लॉस होगा। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों ने हो सकता है एंट्री करी हो यहाँ पे ये सोच के कि भाई अब तो बस मार्केट गिरती चली आ रही, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, तो कितने लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा ये आप देखिए। मार्केट 114 से 180, तो भाई कहीं ना कहीं पूरे पूरे 35 पॉइंट मार्केट रिवर्स हो गई, तो काफ़ी बड़ा पॉइंट है 35 पॉइंट, इसीलिए मैंने होल्ड करके चला। ये हो सकता है रिट्रेसमेंट हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने पोजीशंस बनाई होंगी वो लोग हो सकता है निकल लें, तो एक बार ये रिट्रेसमेंट हो जाए उसके बाद यहाँ पे हम लोग रिवर्सल का सोच सकते हैं। लेकिन जो मार्केट का हायर लो था वो पॉइंट ये है, ये जो है हायर लो है, और इसके नीचे कोई कैंडल नहीं बनी, तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक रिट्रेस करने के बाद वापस आपको अपसाइड पे देखने को मिले। तो यहाँ रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो इसलिए हम लोग लगा लेते हैं 25,300 का प्रीमियम। और यहाँ देखिए काफ़ी बड़ा मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है, और जहाँ तक मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से एक बार पिछली बार अपना लो बनाया था, स्विंग लो, वहीं तक आई है और वहाँ से रिवर्सल शो कर रही। तो अब यहाँ पे अगर सस्टेन करती है, अपनी कैंडल को इनगल्फ करती है, तो यहाँ से हम लोग अब अपसाइड का एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन एक ही कैंडल कितनी बड़ी बन रही है, तो ये देखिए इसीलिए नहीं कूदे थे यहाँ पे। अगर यहाँ पे अभी पोजीशन बना ली होती रनिंग मार्केट रनिंग कैंडल में, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। तो ये क्लोजिंग दे दे इस कैंडल के ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग एक पोजीशन बनाएंगे अब, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट एज अ वर्क कर रहा था। मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने हायर लो तक आई, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाई और वापस से अप साइड पे जा रही है। तो यहाँ पे एक पोजीशन बनती है, तो हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग साइड की पोजीशन बना लेते हैं, और ये है 25,300 की कॉल में। और ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको पोजीशन देखने को मिल रही है 75 लॉट, एक क्वांटिटी में 75 लॉट होते हैं, ये मैंने बुक कर लिया है, और मैंने इसको बुक करा है, यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं 118 पे। तो 118 से अब 98 मेरा स्टॉप लॉस होगा, तो इसको मैं ये 300 वाले पे अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ, और देखते हैं अब धीरे धीरे या फिर एक मूव में यहाँ पे टारगेट अचीव होगा या फिर स्टॉप लॉस 250 271। तो रिजेक्शन फेज हो रहा है, अभी देखते हैं क्या होगा। पोजीशन एग्जीक्यूट हो गई है, स्टॉप लॉस लगा ले रहे हैं, पोजीशन आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन ये थी कि मार्केट ने एक काफ़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, लेकिन अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर पाई। उसके बाद यहाँ रिवर्सल देखने को मिला, और उस रिवर्सल में जो कैंडल की क्लोजिंग थी, जैसे ये कैंडल है 103 पे और मार्केट ने 122 तक टच करा है, तो इससे पता चलता है कि बाई साइड पे मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे अगर रिवर्स हो जाएगी मार्केट अब फिर से एक बार, तो ये जो रेड कैंडल बनी थी ये पुट साइड का प्रेशर दिखा रही थी, और यहीं से ये प्रेशर जनरेट हुआ था ये कैंडल। तो ये कैंडल का बस ब्रेक होने दीजिए। यहाँ पे अभी आप देखिएगा आपको बहुत तेज़ मूवमेंट दिखेगा आपको अप साइड का, क्योंकि यहाँ से पोजीशन बनी थी, तो ये एक तरह का कह सकते हैं सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन उसे कहते हैं जहाँ से मार्केट में ये होता है कि डेटा को बेचा जा रहा है कि जिससे लोग सस्ते से सस्ता ख़रीद सके। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस लगे होंगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मार्केट में जो अभी स्विंग इतना बड़ा आया है, इतना बड़ा मूव आया है, रेड कैंडल्स बनी है, वो यहीं से आया है। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन फेस होगा अब दोबारा से, तो मार्केट पुट साइड जाएगी और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक कैंडल बस ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इंडेक्स स्पॉट के चार्ट पे देखिए, इतनी बड़ी भी कैंडल बनेगी तो स्टॉप लॉस काफ़ी हिट होंगे और तुरंत मार्केट यहाँ आपको रॉकेट जैसी नज़र आएगी। तो यहाँ पे लग रहा है एकदम से फॉल हो रहा है, कुछ एक ना पोजीशन एग्जीक्यूट हो गई भाई यहाँ पे। ये तो मार्केट बहुत दूर है, ओ माय गॉड, एक चीज़ गड़बड़ हो गई। 108 118 है, ओह सॉरी भाई, यहाँ पे गलत लगा दी मैंने पोजीशन। 118 से
108 लगा दी, जबकि स्टॉप लॉस होना चाहिए था 98 का। ये है स्टॉप लॉस होना चाहिए था भाई। अरे यार मुझे फिर से पोजीशन बनानी पड़ेगी भाई, थोड़ा सा यहाँ गलती हुई है मुझसे। 10 पॉइंट का एसएल गया है, 10 पॉइंट मेरे पास बचे हैं। अब हम 10 पॉइंट एग्जीक्यूट करेंगे जब जब मार्केट एक बार अब यहाँ पे आएगी। कुछ यहाँ पे रुक जाइए 130 पे, तो कोई बात नहीं, ऐसा लग गया गलत मैंने ट्रेड लगा दिया। 118 से मुझे 108 का स्टॉप लॉस लगाना था। अब यहाँ पे 131 पे जब मार्केट आएगी तब हम लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे सेम 25,300 के लेवल पे, और यहाँ पे हो सकता है मार्केट इसका ब्रेक भी कर दे, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अब या तो 10 पॉइंट का एसएल बचना था हम लोग का आज, इसलिए बच जाएगा, क्योंकि यहाँ लॉस देखिए 775 है। 20 पॉइंट का एसएल होता है, प्रीमियम आ जाए करीब 91 तक, 91 तक के प्रीमियम आ जाए तो यहाँ पे हम लोग पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे 92 तक। 92 82, तो अब अपना स्टॉप लॉस 82 होगा। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं हो पाएगा, कुछ 10 पॉइंट हम लोग पहले ही लॉस कर चुके हैं। तो मार्केट यहाँ रिवर्स होने की कोशिश कर रही है, तो यहीं पे ट्रेड लेते हैं। 25,200 का पुट बाय करेंगे, और ये बाय कर लिया है मैंने 25,200 का पुट, तो मैंने पुट बाय कर लिया है। और यहाँ पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगी, ये देखिए। अगर 10 पॉइंट रिवर्स होगी मार्केट तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट किधर जाएगी। सिर्फ 10 पॉइंट का अपने पास स्टॉप लॉस है, उससे ज़्यादा नहीं है। मैंने स्टॉप लॉस भी लगा दिया है, टारगेट भी लगा दिया है। ज़्यादा टारगेट नहीं, 140 पॉइंट का टारगेट है। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे 132 पे रिवर्स हुई थी, तो देखते हैं एक मोमेंट में अगर अच्छा प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है। और जैसा मैंने बताया था यहाँ सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन से मार्केट दोबारा से गिरी, तो हो सकता है जो नेक्स्ट कैंडल बने वो ज़्यादा फॉल करे, क्योंकि यहाँ पे पोजीशंस बनी है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूर होंगे। तो यहाँ तक अगर मार्केट एक कैंडल बनाएगी तो बहुत तेज़ी से नीचे गिरते हुए आएगी, और 200 EMA के पास से रिवर्स हो सकती है। जैसे टारगेट यही गैप होगा। फिर भी देखते हैं। अभी तो मैंने 10 पॉइंट का एसएल लगा दिया है। वैसे कंडीशन के हिसाब से तो भाई मार्केट को ऊपर जाना चाहिए अभी। अब देखते हैं क्या होगा, थोड़ा सा वेट करते रहते हैं। और यहाँ पे एसएल की तरफ मार्केट जा रही है धीरे धीरे। तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ये लास्ट ही ट्रेड होगा जो आप देख रहे हैं, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं। क्लोजिंग अच्छी नहीं है इसके ऊपर। अब कोई कैंडल क्लोज दे तो हम लोग सेफ रहेंगे, वरना फिर स्टॉप लॉस हिट होने की चांस है। और ये पोजीशन 92 से बनी है, 95 से सॉरी। तो यहाँ पे ट्रेड को थोड़ा सा और मैनेज करके आपको दिखा दे। 95 से पोजीशन बनी है, 95 55, ये 95 64 चलिए। और ये यहाँ पे 85 71 कर लेते हैं। तो बहुत ही करीब हैं अपने एसएल से भाई इस वक्त। तो आज के दिन लग रहा है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बहुत ही यहाँ पे देखिए अभी भी सस्टेन कर रही है मार्केट थोड़ा सा। ये कैंडल अगर अपसाइड यहाँ सब इसकी जो वीक बनी इसके ऊपर तक अगर इसने बना दिया तो तुरंत आपको और लगता है और ये स्टॉप लॉस भाई हिट हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, मार्केट ने ट्रैप करा, फिर से दोनों साइड पे मार्केट मूव हो रही है, नीचे गई ऊपर गई फिर से नीचे जा रही है। गलती ये हो गई, ये जो मूविंग एवरेज था इसके नीचे कैंडल क्लोज करती तो उसके बाद ट्रेड लेना था। तो थोड़ी सी जल्दबाजी और रिवर्सल कैंडल देख के ट्रेड लेने की वजह से आज यहाँ ये लॉस देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो अभी यहाँ पे मैंने पोजीशन क्रिएट करी थी वो सही थी, लेकिन क्योंकि 10 का स्टॉप लॉस मेरा पहले हिट हो चुका था, इस वजह से यहाँ स्टॉप लॉस मेरा 10 का था, वरना 20 का स्टॉप लॉस होता तो ये 95 से 75 होता, 75 85 95, तो ये होता मेरा स्टॉप लॉस। तो थोड़ी सी गलती जो मेरी पहले हो गई कि मैंने यहाँ पे ये पोजीशन बना ली जिसमें मेरा 10 पॉइंट का एसएल चला गया, उस पोजीशन की वजह से यहाँ पे आज मेरा टारगेट नहीं अचीव हो पाया। और अभी यहाँ पे देखिए यहाँ टारगेट अचीव बस हो ही जाएगा, क्योंकि इस लेवल तक मार्केट आई थी तो फिर से एक बार आएगी। और यहाँ उम्मीद ज़्यादा है कि मार्केट जो है यहाँ पे ब्रेक करेगी, तो ये आपको यहाँ नीचे मिलेगी कुछ 24,960 पे। तो मतलब टारगेट यहाँ पे कम से कम 100-150 पॉइंट का भी मिल सकता है। लेकिन मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी बना रखी, अब चाहे मेरी गलती की वजह से हो चाहे किसी वजह से हो, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 10-10 पॉइंट का 2 बार में। तो अब यहाँ दोबारा ट्रेड नहीं लेंगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन उम्मीद यही है। अब यहाँ पे देखिए अच्छी एक कैंडल बनी है, तो ये आपको थोड़ी देर में आपको ये 25,200 का प्रीमियम जो है वो 140 रुपये के करीब देखने को मिलेगा। तो अगर स्टॉप लॉस ना हिट हुआ होता और 20 पॉइंट का ऐसा होता तो टारगेट ज़रूर अचीव होता। चलिए कोई बात नहीं, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने एंजॉय करा होगा और कुछ सीखा होगा। रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो एनालिसिस के बेस पे ही अपनी पोजीशंस को क्रिएट करें, फोमो में कभी भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट मत करें। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।